एक चीज़ शायद आपने नोट की हो कि मैं कस्टमर बोल के चल रहा हूँ और मैम गेस्ट बोल के चल रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने कस्टमर को कितना रेस्पेक्ट दे के चलती हैं। दोस्तों, सफलता उसकी ओर चलने से मिलती है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। और आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सफलता के बारे में सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि उसको पाने के लिए अथक प्रयास किया। आज हम मिलेंगे निशा एलईडी की ओनर निशा सिंह जी से और उनसे जानेंगे एलईडी मेकिंग बिजनेस से रिलेटेड सारी बारीकियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निशा जी, स्वागत है श्री जी बिजनेस आइडियाज चैनल में। दरअसल सबसे पहले हमारे जो ऑडियंस है वो आपके बारे में कुछ जानना चाहेगी और आपकी फर्म के बारे में, आपके यहाँ क्या क्या कैसे काम होता है। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम निशा सिंह चौधरी है और मेरे फार्म का जो नाम है वो निशा एलईडी लाइट डिज़ाइनर के नाम से है। अपना फतेहाबाद रोड पर है, ताजगंज, आगरा। तो निशा जी, उसके अलावा आपकी ये फर्म में क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है? हम एलईडी बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, एक्रेलिक बोर्ड, स्टील बोर्ड, एसएस, ऑल टाइप नियॉन बोर्ड और एमडीएफ डब्ल्यूपीसी की कटिंग भी हम करते हैं। और हमारे दूसरी ब्रांच जो है वो हमने यहाँ खोल रहे हैं अपने पन्ना पैलेस के जस्ट बगल में, शमशाबाद रोड पे। तो भाइयों, आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। फतेहाबाद रोड पे सागा एम्पोरियम के पास में निशा एलईडी नाम से मैम की फर्म है। उसके अलावा एक इनकी सेकंड फर्म स्टार्ट हो चुकी है शमशाबाद रोड पे पन्ना पैलेस के पास, कहरई मोड़ के पास। वहाँ पे भी आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि लोग जो उस तरह से फ्लैक्स वाले यूज़ किया करते थे, अब वो एलईडी की तरफ जो मूव कर रहे हैं, उन्हें क्यों करना चाहिए ये? वो इसलिए क्योंकि जो फ्लैक्स है उसकी विजिबिलिटी है नहीं है और बहुत चीप क्वालिटी में आ जाता है और एग्जीक्यूटिव लुक नहीं लगता है और रात में विजिबिलिटी है नहीं। अगर समझ लीजिए आप रात में कहीं जा रहे हैं तो आपको दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे किस चीज़ का शोरूम है या क्या है। अगर हम एलईडी वाले बोर्ड लगाते हैं तो उससे विजिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। भाइयों, ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है। जैसा कि मैम ने कहा, उसके अनुसार ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए आपकी चाहे होटल से ही, रेस्टोरेंट से ही, कोई भी शॉप से ही या कोई भी फर्म से ही, वो दूर से लोगों को दिखनी चाहिए। जब लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे तभी तो आपका सामान सेल होगा। इस वजह से आपको एलईडी बोर्ड्स की ओर, एलईडी पैनल्स की ओर, एलईडी लाइट की ओर मूव करना चाहिए। अच्छा मैम, आपके यहाँ इतनी सारी रेंज है, हमें आप अपनी कुछ रेंज यहाँ पे दिखा के चलिए और हमें बताते हुए भी चलिए ताकि हमारे कस्टमर को भी पता चल सके, हमारी ऑडियंस को पता चल सके कि आपके पास क्या क्या चीज़ मिलती है। जैसे कि ये है, ये नियॉन बोर्ड बोलते हैं इसको और मैंने अभी सैंपल के लिए छोटा सा ओपन लिख के रखा हुआ है। और देन ये इसको आउटर कटिंग बोर्ड बोलते हैं जी। इसको डिजिटल बोर्ड बोलते हैं P10। इसमें कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट और इसमें क्वालिटीज़ भी काफ़ी तरीके से होती है। जैसे कि ये P10 है, थोड़ा दूर से दिखता है, इसकी काफ़ी क्वालिटीज़ होती है, P3, P4, P6 इस तरीके से। ये सर जैसे कि किसी का कलर्स होता है डिफरेंट और उस तरीके से एक्रेलिक आते नहीं हैं और गेस्ट बोलते हैं कि हमें इसी तरीके से डिज़ाइन चाहिए, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि बिनाइल निकालते हैं उसी कलर की और उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा हाइट में बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये है, ये स्टील बोर्ड बोलते हैं इसको हम, गोल्डन स्टील। तो मैंने ये सैंपल थोड़े थोड़े छोटे छोटे अपने नाम से ही लगा के रखे हैं। लेकिन इसको बोलते हैं एक्रेलिक। इसमें भी हमारे के पास काफ़ी कलर्स होते हैं। ये ब्लू है, वाइट है, येलो है, रेड है और वार्म वाइट है। देन उसके ऊपर जो है वो वाइट स्टील में लगा के रखा है मैंने जी। इसमें भी आप बना सकते हैं। ये सारे नियॉन है? ये सारे नियॉन है सर। नियॉन में कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी डिज़ाइन रेडी हो जाती है। जी जी जी। अच्छा, आपने अपने ऑफिस में कुछ सैंपल लगा रखे हैं। आप नेम प्लेट में भी डील करते हैं क्या? जी, नेम प्लेट भी बना लेते हैं हम घर की। आइए आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से मैंने छोटी लगा के रखी है, अभी अपना ही नाम लिख के रखा है। जी जी, वो तो कस्टमाइजेशन है, जब कस्टमर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ बन के रेडी हो जाएगी। कुछ डिजाइन्स वो अपने गूगल से भी सिलेक्ट कर लेते हैं।
अच्छा, मतलब जो डिजाइन कस्टमर खुद लेके आए सिलेक्ट करके आप उसके अकॉर्डिंग भी उसको तैयार करा देते हैं। जैसे कि नियॉन में काफ़ी पुअर क्वालिटी है और काफ़ी सस्ते में है, तो लोग बोलते हैं कि मैम आपके जो नियॉन के बोर्ड है वो तो काफ़ी कॉस्टली है, बाहर तो बहुत सस्ते हैं, तो हम उसके लिए भी हम उनको डेमो दिखाना चाहेंगे कि हम जो नियॉन यूज़ करते हैं वो क्वालिटी वाइज पे काम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने पानी के अंदर, इसीलिए मैंने डेमो लगा के रखा है कि पानी के अंदर भी जल रही है और इसको समथिंग 1-2 साल हो गए जल रही है। फुल वाटरप्रूफ है, पर आपको पता है कि भाई बारिश ही आती है, सिर्फ बारिश आनी है और चली जानी है। मैंने तो इसको पानी में डुबा के रख दिया है। अच्छा, जो भी डिजाइनिंग वगैरह है वो आप खुद ही तैयार करते हो या कस्टमर को खुद करके लानी होती है डिजाइन? नहीं, मैं खुद ही यहाँ प्रोवाइड करती हूँ। जब गेस्ट यहाँ आते हैं तो उनकी डिमांड होती है कि मैम इस तरीके से चाहिए मुझे, तो कुछ डिज़ाइन बना के दिखा दीजिए, तो मैं तुरंत हैंड टू हैंड उनको डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। अच्छा। और जैसे साइड होती है, जैसे कि हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी होटल्स है, हॉस्पिटल है जो बड़े बड़े हाइट पे लगाते हैं, तो उसके लिए मेरे जो हस्बैंड है मोनू सिंह चौधरी, वो ही देखते हैं, वही साइट विजिट करते हैं। अच्छा, मतलब टेक्निक से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो मोनू सिंह जी से ली जा सकती है? हाँ, टेक्निकल अगर जानकारी लेनी है तो उनसे ले लीजिए कि किस तरीके से बोर्ड लगेगा, कैसे लगेगा, कितना दूर विजिबिलिटी होगी, वो सब आइडियाज उनको ज़्यादा बेहतर पता है। ठीक है मैम, कुछ और सैंपल दिखाएंगे आप हमें? जी बिल्कुल। एक चीज़ और मुझको दिख रही है यहाँ पे ऊपर जी, ये बहुत ही सुंदर लग रही है, कई सारी ड्रिल मशीन लगी हुई हैं और वो नियॉन में लगी हुई हैं। एक्चुअली तो सर किस तरह से, मतलब कैसे आप मतलब इसको रेडी करते हो या कस्टमर के लिए या खुद के लिए यहाँ पे लगा रखे हैं? नहीं, ऐसा है सर, ये ड्रिल मशीन हमारी थी जो हमने यूज में खराब हो चुकी है, तो हमने सोचा कि फेंकने से अच्छा है कि कुछ डिजाइन क्रिएट करके हम इसको टांग देते हैं। तो इस वजह से हमने इसको ऊपर टांग दी है, थोड़ा लुक लाइक अच्छा ये बहुत अच्छी लग रही है। भाइयों, अगर आप भी टेक्नीशियन हैं और आप कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनवाना चाह रहे हैं जो बिल्कुल यूनिक है, आप नेट पे देखते हैं और आपको लगता है कि कुछ हटके है, तो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे खास दिख गई और मैं इसका भी डिटेल आपको मैम से पूछ के बताता हूँ। जैसे ये ऊपर एक नियॉन का बहुत अच्छा सा डिज़ाइन लगा हुआ है। जी सर, एक्चुअली ये आयरन का फ्रेम था जो लगाया था, फिर हस्बैंड को थोड़ा क्रिएट करने का मन किया तो उन्होंने कर दिया है इसको। देख रहे हो भाइयों, यहाँ पे क्रिएटिविटी की हद है और आप जैसा चाहें वैसा बनवा सकते हैं। ये मतलब टेबल पे रखने के लिए अगर कोई इसको बनवाता है तो इस पीस को बनवा सकता है। हाँ ठीक है मैम। जैसे ऑफिशियल, अगर आपको ऑफिशियल कोई बोर्ड लगाना है तो आप इस तरीके से लगवा सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल पे ज्यादातर इसी तरीके से चलते हैं। अच्छा भाइयों, यहाँ पे एक और ऑप्शन निकल के आ रहा है कि अगर आप नहीं बनवाना चाह रहे बड़ा बोर्ड, आप अपने घर की नेम प्लेट बनवाना चाह रहे हैं, आप अपने ऑफिस की प्लेट बनवाना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ से बनवा सकते हैं। आप पहले छोटे साइज की कोई चीज़ यहाँ से बनवाइए, फिर जब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो फिर आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये ऊपर की तरफ एक खास तरह की कटिंग में ये सीट्स दिख रही हैं, ये MDF सीट है, ये कौन सी सीट है? इसको MDF भी बोलते हैं और काफ़ी शीटें होती है, MDF होती है, WPC होती है, प्लाई होती है, सभी तरीके से हम कटिंग करके देते हैं। उसकी कटिंग जी, काफ़ी गेस्टों की डिमांड थी कि मैम आप कटिंग का काम कर रख लीजिए, क्यों हमें कहीं इधर उधर भागना पड़ता है। अच्छा, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है जिसका फर्नीचर से रिलेटेड काम है जी, और वो आपके पास से MDF बोर्ड की सीट कटिंग करा के ले जा सकता है? ले जा सकते हैं। अच्छा, और कौन कौन से लोग हैं जो आपसे इस तरह की सीट की कटिंग करा के ले जा सकते हैं? जो लोग कारपेंटर्स है, जो प्लाई का काम करते हैं, जिनके घर पे लगाना है, घर पे डिज़ाइन करना है, इंटीरियर डिज़ाइनर जो है, उन लोगों की काफ़ी डिमांड रहती है, तो वो लोग हमसे कटिंग करके डिज़ाइन दे के भी कटवा सकते हैं। वो अपनी उनकी जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से भी काट सकते हैं। अगर वो उनके पास कोई डिज़ाइन नहीं है, हमारे डिज़ाइन के हिसाब से काटे तो हमारे डिज़ाइन। जी। अच्छा, ये मशीन है जिसके थ्रू एक्रिलिक सीट की कटिंग की जाती है? ये मशीन है, इसी से हम लेटर काटते हैं जो एक्रेलिक होते हैं, और इसी प्रोग्रामिंग होती है पहले कंप्यूटर में, उसके बाद ही हम कटिंग होती है इससे। जी मैम, ये बिल्कुल नई हाईटेक डिजिटल मशीन्स हैं। मैम, ये बिल्कुल नई स्टाइल का मुझे दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड। जी, ये एक्चुअली ये जो बोर्ड है, ये जब हमारी बिल्डिंग की ज़्यादा हाइट होती है तो वहाँ पे शीट काम नहीं करती है। जब हवा का ज़्यादा प्रेशर होता है तो शीट कभी कभी उड़ जाती है। देन हमें जब ज़्यादा बिल्डिंग की हाइट होती है, 16 मंजिल, 10 मंजिल, 15 मंजिल, तो उसके लिए हम इस फ्रेम का यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर हम किसी भी तरीके से लेटर लगा सकते हैं। ये तो स्टील के हैं, हम एक्रेलिक भी लगा सकते हैं। अच्छा,
जैसे कि आपने देखा होगा अभी शंकर ग्रीन है, सबसे बड़ी हाइट पे लगा हुआ है, उनका भी बोर्ड हमने इसी तरीके से फ्रेम पे ही लगाया है, जबकि उनका स्टील में नहीं है, एक्रेलिक में बोर्ड लगाया गया है। अच्छा जी। अच्छा, उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई मॉल है, कोई शोरूम है, तो इस तरह की भी सीट्स आप ये कटिंग करके देते हैं? जी जी। ये तो होटल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते होंगे। जी सर। ये स्पेशल फॉन्ट आपने सैंपल के तौर पे लगा रखा है? ये सैंपल के तौर पे, जैसे कि मोस्टली मैंने देखा है कि किसी के स्कूल कॉलेज होते हैं तो उनकी बाउंड्री होती है, बहुत बड़ी होती है बाउंड्री, और स्कूल अंदर होता है, तो डिमांड थी कि मैम हम बाउंड्री के ऊपर लगाना चाह रहे हैं बोर्ड को, और बोर्ड किस तरीके से रहेगा, क्योंकि लेटर गिरने भी नहीं चाहिए, शीट लगानी है नहीं, और है बाउंड्री से, हमारे पास दीवार भी है नहीं सपोर्टिंग के लिए, तो देन हमने ये किया है कि हम लोहे का पहले इस तरीके से फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद ये फ्रेम दीवार पे फिट होगा, और इस लोहे के फ्रेम के ऊपर हम लेटर को फिक्स कर सकते हैं। जी मैम। भाइयों, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन बोर्ड्स को बनाकर तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पे बोर्ड्स में एलईडी फिटिंग का काम चल रहा है। मैम, जो आप एलईडी यूज़ करते हैं, इनकी किस तरह से क्वालिटी होती है? जैसे कि आप देख रहे हैं ये सैमसंग मॉडल्स है, और जबकि हम गेस्ट को 1 साल की वारंटी में देते हैं और कंपनी हमें 3 साल की वारंटी में देती है, तो जब गेस्ट के 4-5 साल आराम से चल जाते हैं तो गेस्ट भी खुश और हम भी खुश। जी जी। तो इस वजह से हम सैमसंग यूज़ करते हैं। और अच्छा, मैंने मोस्टली देखा है कि लोग, जैसे कि हम यहाँ पे इतनी पास लगा रहे हैं मॉड्यूल्स, कुछ लोग तो ऐसे है कि 2 लाइन इधर से ले ली और 2 इधर से ले ली, बस फिनिश। तो ऐसा नहीं है, हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से काम लेते हैं कि गेस्ट को ये नहीं कहें कि हमारा लेटर कम जल रहा है, कि अकॉर्डिंग लोगों से कम रोशनी दे रहा है। अच्छा मैम, एमडीएफ बोर्ड की जो सीट की कटिंग होती है वो कहाँ होती है आपकी? एमडीएफ बोर्ड की कटिंग के लिए मैंने अंदर मशीन लगाई है और काफ़ी धूल है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कटिंग रखी हुई है यहाँ पे, ये अभी नाइट में कटी है, ये एसीपी सीट कटी है डिज़ाइन में जी, आप देख सकते हैं। ये पूरी अगर 4x6 की सीट है तो आपकी मशीन पे उतनी भी कटिंग हो जाती है? हाँ सर, 4x6 4x8 इतने ये शीट है। अभी जो आप देख रहे हैं इस पे मैंने मार्किंग की है, तो मार्किंग भी होती है 3D 2D, और जिस तरीके से कटिंग, जैसे आर पार भी होती है या 3D डिज़ाइन भी चाहिए होती है किसी को, तो इस तरीके से हम कटिंग करके देते हैं। अभी कुछ ही टेक्नीशियंस है, बाकी सारे टेक्नीशियंस बाहर चले गए हैं। हाँ। क्योंकि साइड में ज़्यादा काम होता है, साइड पे काम करने के लिए गए हुए हैं। जी मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई भी कस्टमर आपके यहाँ विजिट करता है तो आपके साथ आपके हस्बैंड वर्क करते हैं, मोनू सिंह जी, आप उनसे भी हमारी मुलाकात करा के चलें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि लोग उनसे कांटेक्ट आसानी से कर सकें। मोनू सिंह जी, स्वागत है आपका। ये मेरे हस्बैंड है जी, मोनू सिंह चौधरी। भाइयों, देख रहे हैं आप, दोनों लोगों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि दोनों लोगों ने मिलकर बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसीलिए ये निशा जी सबसे ये कह के चलते हैं कि आप अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि जो ट्रस्ट फैमिली में आ सकता है वो कभी भी अदर पार्टनर के साथ नहीं आ सकता। अगर आप फर्म पे विजिट करते हैं तो आपको निशा जी भी मिल सकती हैं और मोनू सिंह जी भी मिल सकते हैं। मैम, मान लीजिए अगर कोई एलईडी इस तरह के बोर्ड से पैनल बनवाना चाह रहा है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? फतेहाबाद रोड पे मेरा शोरूम है ही, या तो आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। भाइयों, मैम की फर्म का एड्रेस, उनका कांटेक्ट नंबर, उनकी मेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दरअसल क्या रहता है, ये बिल्कुल जो काम होता है कस्टमाइज तरीके से होता है, इसमें कोई भी जनरल वे नहीं चलता। इसके लिए आपको जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमाइज तरीके से चाहिए, आप मैम के पास विजिट कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक चीज़ मैम, हमारी ऑडियंस ये और जानना चाहती है कि मान लीजिए वो कोई इस तरह की एलईडी लाइट या ये पैनल बनवाना चाह रहे हैं तो उनको क्या रेट क्या पड़ेगा, उसका प्राइस क्या रहेगा? एक्चुअली प्रोडक्ट्स काफ़ी है और रिक्वायरमेंट बहुत होती है गेस्ट की। गेस्ट अपने हिसाब से देखते हैं कि हमें क्या बनाना है, और काफ़ी क्वालिटीज़ है, तो जब गेस्ट हमारे पास विजिट करता है तभी हम बता पाते हैं कि उनको क्या चाहिए होता है और हम किस चीज़ के कैसे पैसे बता दें। रियलिटी है, यहाँ पे आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। उस पर भी बहुत सारी चीज़ें साइज पे, क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं। तो आप एक बार मैम के पास विजिट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से आप रेट पता कर सकते हैं। एक चीज़ शायद आपने नोट की हो
कि मैं कस्टमर बोल के चल रहा हूँ और मैम गेस्ट बोल के चल रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने कस्टमर को कितना रेस्पेक्ट दे के चलती हैं। आपको यहाँ रेस्पेक्ट के साथ सामान भी मिलेगा और प्राइस भी बिल्कुल जेन्युइन रहेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और रहती है, जैसे कि अभी मान लीजिए मैं ही अगर इसको लगवाना चाहूँ तो एक बार को मैं ये सोचूंगा कि ये इतनी हर समय जलते रहते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करके चलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिल बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमारे घर पे एक फैन है, तो हमें पता है कि फैन का बहुत ही ज़्यादा लोड कम है, तो सेम वही प्रोसेस है। इसी वजह से काफ़ी लोग एलईडी बोर्ड को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसके लाइट का बिल ना के बराबर है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन एक और आता है, जैसे मान लीजिए मैं ही कस्टमर हूँ, तो एक सेकंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि अगर हम इसको बिल्कुल ओपन में लेके चल रही हैं, इसमें लाइट्स जल रही हैं, तो अगर बारिश हुई तो उसका इस पर कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं, वाटरप्रूफ होता है। हम ऐसी क्वालिटीज़ पे काम करते हैं कि वाटरप्रूफ, आप नहला दो उसको या पानी में डुबा के रख लो, हमारी लाइट बंद नहीं होगी। और अच्छा जी, अच्छा जी भाइयों, आप इसके लिए पानी की भी टेंशन नहीं ले सकते कि भाई हमारा तो ये बोर्ड बारिश में भीग जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे ख़राब होने की भी टेंशन नहीं है। मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा कि मार्केट में और भी कई सारे लोग हैं जो एलईडी बोर्ड्स को सेल कर रहे हैं, बना के सेल करते हैं। उनके बोर्ड्स में और आपके बोर्ड्स में क्या अंतर है? एक्चुअली काफ़ी लोग मैं देखती हूँ, मेरे पास भी शीट लेके आते हैं कुछ लोग जो कॉन्टैक्ट बेस पे काम करते हैं, तो चाइनीज शीट लेके आते हैं। अभी तो मैंने मना कर दिया है क्योंकि मेरी मशीन भी ख़राब हो सकती है, तो इस वजह से चाइनीज शीट लगाते हैं जो आगे चल के पीली पड़ जाती है। फिर यानी हम जहाँ गेस्ट 10,000 रुपये खर्च कर सकता है तो वो 20 भी करेगा। तो हमारा क्वालिटी बेस पे काम होता है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। जबकि थिकनेस जो होती है वो 2 mm 1.5 mm की शीट लेके आते हैं, हम 3 mm की यूज़ करते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं कि कौन क्या दे रहे हैं, बट मैं अपनी बता रही हूँ कि हम बहुत क्वालिटी वाइज पे काम चलता है हमारा। भाइयों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। चलिए, यहाँ पे आपको जो चीज़ मिलेगी वो जेन्युइन मिलेगी। मार्केट में लोग क्या है, बस थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपके लिए चाइनीज सीट यूज़ कर देंगे। वो कुछ दिन बाद आपने देखा होगा पीली पड़ जाती है, चटक जाती है, ख़राब हो जाती है। यहाँ पे जो सीट यूज़ होती हैं वो अच्छी क्वालिटी की जेन्युइन सीट यूज़ होती हैं, उनकी थिकनेस भी अच्छी होती है, उनकी शाइन भी अच्छी होती है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे खुद देखा कि जो इनके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। मतलब कोई भी काम जुगाड़ वाले तरीके से नहीं होता, सारा काम मशीन के थ्रू और जेन्युइन बेस पे होता है। तो आप बेझिझक यहाँ पे कांटेक्ट करके अपने लिए अच्छी क्वालिटी के शाइन बोर्ड्स बनवा सकते हैं। एक चीज़ और आती है, मान लीजिए जो हमसे कांटेक्ट करेगा, जो व्यक्ति हमसे बनवा के ले जाएगा उस चीज़ को, तो उसको ये लगता है कि मान लीजिए ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, इसमें लाइट्स भी हैं। अगर उसको बाद में आपसे परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप उसकी हेल्प करके सॉल्यूशन करके चलते हैं? एक्चुअली 1 ईयर वारंटी में हम बोर्ड को सप्लाई करते हैं, और हम गेस्ट को एक ऐसा नहीं है कि हमने पैसे कमाए उनसे और छोड़ दिया। हमारा 1 साल की वारंटी होती है, और उसके एवज में अगर दूसरे दिन या 10 दिन बाद या 1 साल बाद भी बंद होता है तो हम 1-2 महीने और लेके चलते हैं अपनी तरफ से, और हम अपने जेब से पैसे खर्च करके टेक्नीशियन को भेजते हैं। और उसमें ये नहीं देखते हैं हम कि कितना दूर हमने बोर्ड लगाया है, कि हमारे जेब से इतने पैसे जा रहे हैं, उसकी वो चिंता नहीं करते, क्यों हम ये चाहते हैं कि गेस्ट से गेस्ट जुड़े हमारे पास। रियलिटी है, रियलिटी है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने जो प्रोडक्ट एक बार परचेज़ किया, कम से कम 1 साल के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। 1 साल की तो ये गारंटी देके ही चलते हैं। उसके अलावा भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से टेक्नीशियन को भेज के आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मान लीजिए कि अभी तो हम आगरा में हैं इस समय, अब आसपास के जैसे फिरोजाबाद है या फिर मथुरा है, आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में और डील करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए? मेरा सर काफ़ी जगह लगे हैं बोर्ड ऑलरेडी, और लगते भी रहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे इस तरीके से जाते हैं कि लोग हमारी सराहना करते हैं, और गेस्ट के बदले गेस्ट आते हैं हमारे पास में। तो इटावा, टुंडला, फिरोजाबाद, मथुरा और फतेहाबाद, तो काफ़ी यूपी के जो छोटे छोटे जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो कवर किए हैं मैंने, और वहाँ बोर्ड जाते हैं। और भाइयों, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मतलब क्राइटेरिया लिमिटेड हो जाता है कि आगरा के आसपास का आप ये मान लीजिए लगभग 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर का एरिया, जिसमें आपका टूंडला, मथुरा, एटा, इटावा और भी जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, भरतपुर तक, वो आ जाते हैं जहाँ पे ये इसको सप्लाई कर सकते हैं। दरअसल क्या है, एलईडी बोर्ड का साइजेस बड़ा हो जाता है और ये एक्रिलिक सीट है, मतलब एक ये नाजुक आइटम है,
तो इसको ज़्यादा दूर भेजेंगे तो पता चला आपके बोर्ड से ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन का ही चार्ज हो गया। इस वजह से इस आसपास के एरिया में अगर आप रह रहे हैं और इस तरह के बोर्ड यहाँ से आप बनवाना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से बनवा सकते हैं। आपको इस फील्ड में ये एलईडी बोर्ड्स बनाते हुए लगभग कितना समय हो गया? मुझे 10-11 साल हो गए। अच्छा, तो आगरा में कुछ मतलब आपने किस किस को प्रोवाइड किया है? काफ़ी है। मैं अगर बड़े लेवल की बात करूँ तो FH मेडिकल कॉलेज है और क्लासिराज होटल है और रेनबो हॉस्पिटल्स है। जी जी। तो काफ़ी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। अभी आहूजा का बोर्ड बनाया है, कलाकृति है। अच्छा। तो काफ़ी बिग लोग जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पे। भाइयों, आगरा में आप देख रहे होंगे कि जो जाने माने बिल्डिंग्स हैं, जो जाने माने लोग हैं, उनके यहाँ एलईडी बोर्ड्स जो जाते हैं वो यहाँ से ही जाते हैं। मैम, एक चीज़ दरअसल क्या है, हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो पूरे इंडिया से हमसे जुड़े हुए हैं और वो लोग ऐसे हैं जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और मेरी जैसा कि कल आपसे बात होती रही तो मुझे पता चला आपने ज़ीरो से स्टार्टिंग की थी और आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कुछ 2 शब्द उन लोगों के लिए बोलिए ताकि वो भी अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर सकें। एक्चुअली बहुत टफ है बिजनेस करना। तो हम बिजनेस में पहले जो है हमारे घर के लोग होने चाहिए जी। हस्बैंड वाइफ भी हो या और भी कोई, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है और बिज़नेस में पार्टनरशिप में तो बिल्कुल बिज़नेस चल नहीं पाता है। मेरी राय है। तो मैं यही कहूँगी पहले कि घर के जो लोग हैं वो पहले अपना माइंड सेटअप कर ले कि हमें बिज़नेस करना है और कौन कौन क्या क्या करेगा, क्योंकि हमारे जो है 4-5 मेंबर तो घर के ही लगे हुए हैं। रियलिटी है और लगभग समय के लिए भी उसको थोड़े पेशेंस लेके चलना हाँ, पेशेंस लेके चलना पड़ता है क्योंकि मोस्टली अप डाउन होता रहता है। तो काफ़ी बार तो हमारे साथ भी हो गया। अभी कोरोना के टाइम पे भी इस तरीके से हो गया, पर काम को ये नहीं सोचा कि अब पैकअप करना चाहिए। मेरे हस्बैंड का भरोसा है कि नहीं चलेगा, मैं हूँ ना, तो वो सपोर्टेबल रहते हैं हमेशा। मैं आपको एक चीज़ और बता के चलूँगा कि यहाँ पे सिर्फ निशा जी नहीं बल्कि उनके हस्बैंड मोनू सिंह जी भी बैठते हैं। उन दोनों लोगों में से आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों लोगों के कांटेक्ट नंबर मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो निशा जी, श्री जी बिजनेस आइडियाज़ चैनल को इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, अगर आप आगरा में या आगरा के आसपास के किसी एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपने लिए एलईडी साइन बोर्ड्स बनवा सकते हैं। दरअसल क्या है, एलईडी साइन बोर्ड्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और मैं तो कहूँगा आप अपने कंपटीटर से पहले अपना एलईडी साइन बोर्ड बनवा लीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शाइन करेंगे आप उतना ही ज़्यादा तरक्की करेंगे।